Hello everyone, welcome back to FIM and रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़, ठीक है ना। अगेन बता रही हूँ बार बार, दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये सीरीज़ आप लोग ठीक से देखेंगे, अगर आपको ये सीरीज़ के कॉन्सेप्ट आएंगे तो ही आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कंफर्ट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 14 आई थिंक, एंड लास्ट वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। आई नो थोड़ी बड़ी वीडियो है, कुछ 1.25 घंटे 1 घंटे 50 मिनट की कुछ है। आई नो कि इतनी बड़ी वीडियोस देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट वो वीडियो बड़ी बनाने का एक इंटेंशन है, एक रीज़न है। एक्चुअली जो उसमें मैंने बताया है दैट इज़ SN1 रिएक्शन, इट इज़ इटसेल्फ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। SN1 SN2 रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सक्लूसिवली SN1 रिएक्शन समझाई है, उसके सारी चीज़ें कौन कौन से फैक्टर्स उससे अफेक्ट होते हैं और सारी बातें सब कुछ उसके अंदर मैंने समझाया है। और आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ। देखो मैंने यहाँ पर हेडिंग भी लिख रखी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN1, ठीक है। आज के वीडियो में एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ कि अल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी किसके, अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स जो कि SN1 करते हैं, ठीक है। SN1 अल्काइल हैलाइड्स के अलावा अल्कोहल्स और ईथर्स भी करते हैं, बट वो आज के वीडियो में नहीं करवाऊंगी, उसके लिए एक्सक्लूसिवली नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। आज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। मे बी आज का वीडियो शायद 1 घंटे का नहीं होगा, उससे कुछ कम हो सकता है, उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। बट इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ प्योर क्वेश्चंस करवाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए SN1 की एप्लीकेशन, अल्काइल हैलाइड्स किस तरीके से SN1 करते हैं, ठीक है, किन किन के साथ करते हैं और कैसे करेंगे। तो चलते हैं आज आगे। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें, 4 मॉलिक्यूल्स बनाकर रखे हुए हैं। एक में डाई बेंजीन 2 फिनल है और बीच में जो है कार्बन है, ब्रोमीन है। एक जगह साइक्लोहेक्सेन है, एक जगह बेंजीन है, यहाँ पे दोनों जगह साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर एक ही जगह बेंजीन है और बाकी हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। और आपको इन चारों को अरेंज करना है इनके रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में। कम ऑन, जल्दी 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 फास्ट आप लोग करो, पॉज करो वीडियो को यहाँ पर और फटाफट इसको देखो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर पहला ही फैक्टर लिया था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। उसके अंदर बताया था आप लोगों को कि भाई जितना स्टेबल हमारा कार्बोकटायन होगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर कार्बोकटायन बनाना पड़ेगा। कार्बोकटायन बनाने के लिए यहाँ से सभी जगह से हैलोजन निकालना पड़ेगा। यहाँ से Br निकाल दिया, कार्बोकटायन बन गया। यहाँ से भी Br निकाल दिया, कटायन बन गया। यहाँ से भी Br निकाल दिया, कटायन बन गया। यहाँ से भी Br निकाल दिया, कटायन बन गया। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कटायन कौन सा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो ज़रा 2 बेंजीन लगे हुए हैं, तो 2 बेंजीन है तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इस साइड से तो प्लस आई ही मिलेगा और इस साइड पे होगा रेजोनेंस, एक ही साइड पे रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी प्लस आई मिल रहा है और यहाँ से भी प्लस आई मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं से प्लस आई नहीं मिल रहा, एक ही जगह से रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, जहाँ 2 जगह से रेजोनेंस। यानी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, जो कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा और वही मेरे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कटायन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आई थिंक मेरा A वाला कटायन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक तरफ से प्लस आई और एक तरफ से रेजोनेंस B वाला होने वाला है, जहाँ तक मैंने GOC पढ़ रखा है। आप लोगों ने भी GOC पढ़ना चाहिए।
यहाँ पर दोनों तरफ से इंडक्टिव दिख रहा है, पर इंडक्टिव से ज़्यादा प्रेफरेंशियल मेरे लिए रेजोनेंस होता है, जो कि मुझे कहाँ दिख रहा है, जो कि मुझे डी वाले में दिख रहा है। तो ए बी डी सी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 फॉर दीज 4 स्पीशीज। फटाफट कर लो। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। आई होप दिख भी अच्छा रहा होगा, बिकॉज आज मेरे पास कैमरामैन नहीं है, पता नहीं मुझे लाइट की सेटिंग कैसे हुई है। ठीक है, आई होप मैं भी अच्छी दिख रही हूँ। तो वेल, अच्छी दिख रही हूँ का मतलब लाइट्स अच्छी हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसमें मेरे पास है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पानी जो है, मैंने न्यूक्लियोफाइल की तरह मेरा बिहेव करने वाला है पानी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई दूसरा नेगेटिव आयन वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया है। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग चीज नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। ऐसी स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर पानी मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, और ये जो है मेरा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। अगर आपको एक बात बता दूं तो ये समझ जाओ कि जो मेरा एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन बहुत ही अच्छे से घोल लेता है किसको, अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स पानी के अंदर बहुत अच्छे से नहीं घुलते, ठीक है। क्या कह रही हूँ, ध्यान देना, पानी के अंदर बहुत अच्छे से नहीं घुलते। उनको घोलने के लिए मुझे एसीटोन जैसे सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, अल्कोहल के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अल्कोहल के साथ तो खैर रिएक्ट ही कर जाते हैं, तो यहाँ पर एसीटोन उसको ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से घोलने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। एंड देन यहाँ पर पानी जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर मेरे ये भाषणबाजी करने के दौरान आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो पॉज करो और सॉल्व करो। तब तक जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है उनके लिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं पूरे मैकेनिज्म के साथ बताऊंगी। 2 स्टेप्स में बनेगा। पहले स्टेप में फॉर्मेशन होगा किसका, कार्बोकटायन का, ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। CH3 यहाँ पे लगेगा CH3, यहाँ पे लगेगा CH2, ये बन गया मेरा कार्बोकटायन। उसके बाद कार्बोकटायन यहाँ पर प्राइमरी बन रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कार्बोकटायन, और यहाँ पर फटाफट आज यहाँ से हम कर देंगे शिफ्ट। किसका शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन तो है नहीं पड़ोसी के पास, मिथाइल ग्रुप है, तो फटाफट शिट ओहो, बीच में ही सब लोगों को फ़ोन करना होता है। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिथाइल को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मिथाइल को हम जैसे ही शिफ्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा सीधा 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट करते ही क्या होगा, देखो CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा CH2 CH3। दिस इज आवर मोर स्टेबल कटायन, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल कटायन जो है वो बन चुका है। अब स्टेप 2 में क्या होगा भाई, स्टेप 2 के अंदर होगा हमारा अटैक। किसका अटैक, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में लगेगा हमारा पानी। अब ये पानी जो है ये बेसिकली अपने लोन पेयर्स जो है यहाँ पर दे देगा। आई होप वाइट कलर विजिबल होगा। पानी ने अपने लोन पेयर दिए हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, और ये जैसे ही ऐसा करेगा तो यहाँ देखो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ तैयार हो जाएगी। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं,
जो भी चीज अपने लोन पेयर्स दे देती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ऑक्सीजन विल गेट इट्स पॉजिटिव चार्ज, और वो पगलाने वाला है यहाँ पर, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हमेशा याद रखो कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसे बड़ी चिढ़ होती है पॉजिटिव चार्ज अगर उसे दे दिया जाए तो। यहाँ पर ऑक्सीजन एकदम छटपटाएगा, पागल हो जाएगा, बोले मेरा पॉजिटिव चार्ज निकालो जल्दी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बलिदान करेगा। अब हाइड्रोजन को बोलेंगे भाई तुझे बलिदान देना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बलिदान दे देगा, H+ बन के निकल जाएगा, अपने बॉन्ड पेयर्स ऑक्सीजन को दे देगा, और कुछ इस प्रकार, इसको जरा आगे बढ़ाया जाए, कुछ इस प्रकार केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी हमारी। CH3C, यहाँ लगेगा CH, यहाँ से एक H+ निकल चुका है। ये देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, -H+। -H+ का क्या मतलब है, H+ रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा OH, यहाँ पे मेरा CH2 लग गया, यहाँ पे मेरा CH3 लग गया। अब एक चीज और बताई थी, DL मिक्सचर बनता है। क्या मैम यहाँ पे DL मिक्सचर बनेगा, नहीं बनेगा ना यार, कार्बन जो है मेरे पास चिराल कार्बन है ही नहीं, दिस इज नॉट अ चिराल कार्बन, दो इट हैज 2 CH3 ग्रुप्स, 2 सेम मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर चिराल कार्बन है ही नहीं, तो DL मिक्सचर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो कहीं पर भी अटैक करे कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन द सेम। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा जो ये है। अगर मेरे पास कहीं से भी चिराल कार्बन प्रेजेंट होता तब फिर मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती, एक R का R बनता, R का S बनता, यानी कि एक इन्वर्जन होता और एक रिटेंशन होता। तो अगर मैं फिर से ऊपर चलूं और इसका प्रोडक्ट बताऊं कैसा बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वो कुछ ऐसा बना है। ठीक है ना, आप लोगों का भी ऐसा ही बनना चाहिए। सो देख लो एक बार फटाफट, अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी से, कम ऑन टेक अ लुक। चलो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया हुआ है, H2O एज न्यूक्लियोफाइल एसीटोन घोलने के लिए लिया हुआ है। किसको घोलूंगी, अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, फिर वही होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप 1 की अगर बात करूं तो यहाँ पर वही होगा, फिर से फॉर्मेशन। देखो आप लोगों को भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है एवरी टाइम। मैं यहाँ पर चाहूँ तो फटाफट प्रोडक्ट बना के आगे निकल सकती हूँ, बट SN1 SN2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा रिएक्शन को उसके मैकेनिज्म के साथ ही लिखने की कोशिश करनी है। आइदर आप उसको फेयर कॉपी में कर रहे हो, होमवर्क के लिए कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हमेशा रिएक्शन को पूरे मैकेनिज्म के साथ करें। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास लगी हुई है, यहाँ पर एक मेरी बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे कार्बन है, CH3 है, H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, ओके, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है। सबसे पहले हमारा Br निकल जाएगा। Br जैसे ही निकल जाएगा हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन। फिर हमें ये देखना होगा कि क्या वो कार्बोकैटायन जो हमें मिला है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं, चलो वो स्टेबल है या नहीं है। अब उसे स्टेबल है या नहीं है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तो मुझे कैसा मिल रहा है, देखो यहाँ से भी कार्बन है, यहाँ से भी कार्बन है, आई एम गेटिंग अ 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और अगर मैं मान लो उसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, यानी अगर इस कार्बन पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास 1 2 3 वो 3 डिग्री भी हो जाएगा, साथ में बेंजाइलिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट करना अभी वाले से तो बेटर होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट हियर, अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ शिफ्ट कर दूं तो अगेन 2 डिग्री हो जाएगा, बेंजीन से दूर हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं उसे यहाँ शिफ्ट करूं। तो ठीक है, फटाफट लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों मैम हाइड्राइड शिफ्ट ही क्यों किया आपने, मिथाइल और फिनाइल में से किसी को शिफ्ट क्यों नहीं किया। पहली बात तो अगर उन दोनों में से किसी को शिफ्ट कर देती तो कार्बन टर्शरी नहीं मिलता। दूसरी बात, गो एंड वॉच माय जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर, उसके अंदर बताया है कि हाइड्राइड शिफ्ट इज मोर प्रेफर्ड ओवर मिथिल एंड फिनाइल शिफ्ट। ये देखा जाता है उनकी शिफ्ट होने की टेंडेंसी से। ठीक है, वो लिखा के दी हुई है और कैसे आती है वो भी बताई हुई है, आप जाके
चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने बना लिया मिथिल CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर CH2 CH2 CH3। ओके, ये बन गया मेरा बड़ा ही अच्छा कार्बोकैटायन। अब क्या करेंगे हम, स्टेप 2 करेंगे, अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। तो चलिए इस पे अटैक करवाते हैं। CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये अटैक कर देगा इधर। फिर जब अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 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 ये पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH2 CH3। फिर से क्या होगा, इसे ऊपर ले लेते हैं। पानी क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेने के लिए हाइड्रोजन को भगा देगा। तो हाइड्रोजन को इसने भगा दिया, इसने अपने बॉन्ड पेयर्स वापस ले लिया, हाइड्रोजन मेरा चला गया। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा फिनिल CH3, here I will get OH, CH2 CH2 CH3, this is my product. Okay, am I getting a DL mixture, am I getting a chiral carbon? Yes, I'm getting it. मेरे को ये वाला जो मेरा कार्बन है, ये मेरा चिराल कार्बन मिल रहा है, तो मुझे DL मिक्सचर मिल जाएगा। अब DL मिक्सचर मिल जाएगा यानी क्या, तो वही चीज़ हो गई। अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन बनाती हूँ, अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाती हूँ, तो ये मेरा चिराल कार्बन है, ये रहेगा मेरा जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन पे रहेगा, ये मेरा मेन पेरेंट चेन होगा। तो ये CH3 रहेगा ऊपर, और बाकी C2H3 यानी कि C3, और H कितना है, 3 4 और 3 7, H7 यहाँ रख देती हूँ। इस कार्बन पे एक फिनिल एक OH, एक बार OH यहाँ रख देती हूँ, फिनिल यहाँ रख देती हूँ, और साथ में इसी का दूसरा वाला यानी कि ये वाला यहाँ पर, इसी का मिरर इमेज जो है वो यहाँ पर मेरे को फॉर्म हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर हियर, रेसिमिक मिक्सचर हियर, ठीक है ना। तो मेरे को अगर कोई पूछे कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है, तो इसके आंसर में वो दो मेरे जो थे, मेरे ये वाले क्या कहते, OH PH CH3 C3H7 प्लस इसका ही मिरर इमेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। समझ में आता है, इसके आंसर्स ये होंगे। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें, R आएगा, S आएगा, जो भी आएगा उसमें से सेम इन दोनों में से किसी का रहेगा, ठीक है। मान लो अगर इसका R है, इसका भी R है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी इस वाले में क्या हुआ है, रिटेंशन। मान लो इसका R आया, इसका S आया, तो मैं कहूँगी हुआ है इन्वर्जन। इसका S आया, इसका R आया, तो मैं कहूँगी इन्वर्जन, इसका S आया, मतलब दोनों का जब सेम आएगा, रिएक्टेंट का जिस भी प्रोडक्ट से सेम आएगा मैं कहूँगी रिटेंशन हुआ है, जिस भी प्रोडक्ट से उल्टा आएगा मैं कहूँगी इन्वर्जन हुआ है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, मस्त। इसमें GOC भी रिवाइज हो रहा है, इसमें आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी रिवाइज हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी आ रहा है, रेजोनेंस भी आ रहा है, सब इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन with the application of rearrangement of carbocation, mesomeric effect, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। फिर वही बात, H2O which is acting as a nucleophile, acetone which is acting as a solvent। सबसे पहले देखेंगे क्या ये कार्बन SN1 रिएक्शन करेगा। पहले तो आप ये देखोगे, देखो अब यहाँ पर तो मैंने आपको लेक्चर के पहले ही हेडिंग दे दी थी कि भाई मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन विच, मतलब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि SN1 रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब मैं आपको प्रॉपरली SN1 पे क्वेश्चन करवा रही हूँ। पर पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो ऊपर हेडिंग तो नहीं लिखी होगी कि आपको इसमें SN1 करना है, ठीक है। तो पेपर के अंदर हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि आपको इसमें SN1 करना है, पहली बात ये। तो देखो जरा यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अपना सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ेगा। क्या हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है। क्या हमारे पास कोई सॉल्वेंट अवेलेबल है जो कि SN1 को सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अवेलेबल है।
एसीटोन इज पोलर एज वेल एज प्रोटिक। मैम हाउ यू नो इट इज पोलर? भाई आप निकाल के देख लो, उसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, सो इट इज पोलर एंड इट इज प्रोटिक। वो H+ भी देता है, कैसे पता मैम आपको? तो कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन H+ देता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अब मैम सबस्ट्रेट हमारे पास अच्छा कार्बोकैटायन बनाएगा क्या? तो हाँ भाई, हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स हैं, उसमें से एक के पास तो ये OCH3 भी लगा हुआ है जो कि मस्त +M इफेक्ट देता है और कार्बोकैटायन को मस्त स्टेबल बनाता है। और ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप ऑल्सो। तो मेरे पास चकाचक सारी कंडीशंस SN1 की बन रही है। अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, स्टेबल कार्बोकैटायन वाला सबस्ट्रेट भी है, और मेरे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, मेरे पास सारी कंडीशंस हैं। अगर यहाँ लो टेम्परेचर रख देती तो चेरी ऑन द केक हो जाता, क्योंकि SN1 फेवर्स इन लो टेम्परेचर, ठीक है। सो आपको पहले देखना है कि क्या क्वेश्चन में सारी कंडीशंस मेरे SN1 के फेवरेबल हैं। अगर हैं देन प्रोसीड। कैसे प्रोसीड करोगे भाई? फिर वही बात, स्टेप 1। स्टेप 1, व्हाट इज योर स्टेप 1? योर स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्म करो कार्बोकैटायन, और अगर रीअरेंजमेंट की ज़रूरत लगती है तो वो भी करो। OCH3 बेंजीन, CCH3H, CHBr, CCH3H एंड दिस इज NO2, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म करो कार्बोकैटायन। कैसे फॉर्म करोगे? ब्रोमीन निकाल लो, ठीक है। ब्रोमीन निकाल लिया, कार्बोकैटायन बन गया। भाई मेरे ये करने से पहले कुछ लोगों ने आप लोगों को प्रोडक्ट बनाकर रेडी रहना चाहिए आइडियली। तो कार्बन विच इज हैविंग CH3H, यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, NO2, ठीक है। अब क्या मैम कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा? तो यहाँ पर सेकेंडरी है, यहाँ आ जाए तो भी टर्शरी और बेंजाइलिक हो जाएगा, यहाँ आ जाए तो भी टर्शरी और बेंजाइलिक होगा। तो सवाल उठता है यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? तो फटाफट मेरे बच्चे आंसर कर देंगे, देखना, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ आना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि OCH3 दिस इज मस्ट +M देता है, कार्बोकैटायन को बढ़िया स्टेबलाइज करेगा, जबकि वो नाइट्रो -M देता है, कार्बोकैटायन को परेशान कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो डेफिनेटली अगर कार्बोकैटायन को शिफ्ट होना है तो इट विल शिफ्ट ऑन दिस साइड, नॉट ऑन दैट साइड, बिकॉज इट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय +M effect of OCH3 placed on the para position of this benzene ring। समझ में आता है? फिर कर दो शिफ्ट। कर दिया शिफ्ट, क्या होगा देखो, यहाँ पे चिपका दिया OCH3, यहाँ पर लगाया CH3, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, फिर हियर H, हियर C, CH3, यहाँ पर लग गया बेंजीन रिंग, नाइट्रो ग्रुप, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर अटैक करा दो न्यूक्लियोफाइल का। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन है भाई मेरा न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल है मेरा पानी, ठीक है ना। पानी अटैक करवाएंगे यहाँ पर बना दिया CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज CH2, CMe, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ PHNO2, ठीक है। PH का मतलब होता है फिनिल, NO2 का मतलब होता है, बेसिकली वैसा लिखना चाहिए इसको, बेसिकली से ऐसा लिखना चाहिए PNO2, मतलब फिनिल के पैरा पे NO2, ठीक है। PHPOCH3 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, अलाली भरी दुनिया है, ठीक है। जब लोगों को अलाली आती है तो वो ऐसा लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने भी ऐसा लिख दिया। ये मत सोचना कि मैंने अलाली की है, ठीक है ना, बड़ी चालाक हूँ मैं। उसके बाद H2O को चिपकाओ, इधर फेंक दो, ठीक है। लोन पेयर फेंक देगा H2O, अपने लोन पेयर फेंक देगा, हमेशा की तरह ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हमेशा की तरह H+ निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखो ज़रा, OCH3, यहाँ पे लगेगा CH3, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH2, और यहाँ पे CH3,
यहाँ पे PH PNO2 वगैरह, ठीक है। इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोगों का शायद बन चुका होगा। एक बार ज़रा ध्यान से देख लें क्या किया है मैंने। छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो, ब्रोमीन निकाला, कार्बोकैटायन बीच में बना, फिर शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन शिफ्ट हो गया, प्लस एम इफेक्ट वाले बेंजीन की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। इसका मतलब कार्बोकैटायन हमेशा ज़्यादा स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। अगर प्लस एम वाला कोई ग्रुप है तो डेफिनेटली वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा फटाफट। चिरैल बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल चिरैल बन रहा है, कार्बन इज चिरैल। सो आई विल बी गेटिंग DL मिक्सचर, ठीक है। वही आप उसका वो बना लेना, क्या कहते हैं उसको, वो ऐसा वाला फिशर, ठीक है। आप इसका फिशर बना सकते हो। हियर दिस कार्बन इज चिरैल, दिस कार्बन इज ऑल्सो चिरैल। अच्छा ओके भाई साहब, अब देखो DL मिक्सचर नहीं मिल रहा इधर तो कुछ और मिल रहा है। देखो बताती हूँ, अब मजे आएंगे तुमको। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, हाँ एकदम ध्यान देना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आए। मैं इसको थोड़ा और स्टाइल से अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने OCH3। अब अगर आप देखोगे तो देखो जरा, आइडेंटिफाई करो कितने कितने चिरैल कार्बन मेरे पास हैं। तो मेरे पास ये एक चिरैल कार्बन है, ठीक है। दिस इज अ चिरैल कार्बन। यहाँ पर एक CH3 अलग लगा है, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। और प्यार से अगर देखोगे तो ये भी तो चिरैल कार्बन है, ये CH3 है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जो भी चेंजेस हुए हैं, देखो जरा ऊपर चलो, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो इस कार्बन के साथ हुए, इस कार्बन के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये कार्बन पहले भी चिरैल था और अभी भी चिरैल है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला भी कार्बन मेरा चिरैल है, ये वाला भी कार्बन चिरैल है, हम इनके कॉन्फ़िगरेशंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, हम इनके कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ इनमें से सबसे पहला नंबर मैं जिसको दूंगी वो ये रहेगा, ठीक है। ये रहेगा 1, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद, ठीक है, बेसिकली मुझे पहले इसका फिशर बना लेना चाहिए, ठीक है। मैं पहले इसका फिशर बना लेती हूँ। CH3 ऊपर आएगा, हाँ ठीक है। देखो ये है मेरा एक चिरैल कार्बन, ये मेरे 2 चिरैल कार्बन, ठीक है। और ये बीच में मेरा CH2 जो है वो है, CH2 नहीं है बेसिकली, वो CH है, Br है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा फिनिल लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरा OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। आई थिंक कुछ वैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे देखूँ तो यहाँ पर मेरा फिर से बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा NO2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, कुछ ऐसा ही है वो। सो हियर आई एम गेटिंग, हियर मेरा ये एक चिरैल कार्बन, ये मेरा दूसरा चिरैल कार्बन, ठीक है। ये भी मेरा चिरैल है, अभी चिरैल है, बाद में ये चिरैल नहीं रहने वाला। तो इसीलिए मुझे इसके कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आप देखो ना, उसके बाद ये वाला कार्बन चिरैल नहीं बचा, सिर्फ यही दोनों चिरैल बचे, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों से मुझे काम है, तो मैं इन्हीं दोनों का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करूंगी। देखो कैसे करूंगी। सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं RS निकाल लेती हूँ। सो इसके अंदर मैं जो सबसे फर्स्ट नंबर दूंगी वो इस वाले को दूंगी, क्योंकि इसके पास ब्रोमीन है। CIP रूल्स फॉलो कर रही हूँ, जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में इस वाले को दूंगी क्योंकि बेंजीन रिंग है। थर्ड में इसको दूंगी क्योंकि कार्बन है, ठीक है। फोर्थ में इसको दूंगी, और फोर्थ मेरा वेज पे है, तो मेरा जो भी आएगा उसका उल्टा मेरा आंसर होने वाला है। सो आंसर क्या आएगा, देखो जरा, 1 से 2 चले, 2 से 3 चले, ठीक है। हम यूं गए हैं 12 से उल्टा, यानी कि हम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी मेरा होना चाहिए S, काट के मेरा हो जाएगा R, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल में आया है, ठीक है। अगर आपको RS निकालना नहीं आता है, गो एंड वॉच स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके आओ बढ़िया से, तब यहाँ पे समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छा करवाया हुआ है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो इसकी बात कर लेते हैं अब, ठीक है। क्या होगा देखो, यहाँ पर फिर मैं इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ,
इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं ब्लू पेन से निकाल देती हूँ। फिर से 1 मैं इसी कार्बन को दूंगी, फिर से 2 मैं इसको दूंगी, फिर से 3 इसको दूंगी। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ठीक है। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। वी आर गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हाइड्रोजन क्लॉकवाइज है तो आर आना चाहिए, पर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे आया है तो इसीलिए हो जाएगा एस। यानी मेरे पास जो 2 चिराल कार्बन थे रिएक्टेंट में, ठीक है, उसमें से एक का कॉन्फ़िगरेशन आर था और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन एस था। उसके बाद मैंने रिएक्शन की, हाँ लो मैंने रिएक्शन की, ठीक है, H2O लगाया, एसीटोन डाला, जो भी किया। तो जब मैंने रिएक्शन की तब मेरे को एक्चुअली पहले ये कार्बोकटायन मिला, फिर कुछ जोड़ हुआ, ये कार्बोकटायन मिला, मतलब कुछ कन्वर्जन हुआ, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये कार्बोकटायन मेरा मिला, और जब ये कार्बोकटायन मिला तो इस पे एक्चुअली 2 बार OH लग जाएगा, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी पलटेगा वो इस कार्बन का पलटेगा, ये तो चिराल ही नहीं बचेगा, ठीक है। ये देखो ये बीच वाला तो चिराल ही नहीं बचा, ठीक है। ये वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा, जबकि इस पे तो कोई असर ही नहीं हुआ है, वो वाला पार्ट तो अनअफेक्टेड है, इट विल रिमेन द सेम। तो मेरे को जो एक्चुअली 2 प्रोडक्ट मिलेंगे वो देखो ध्यान से कैसे मिलेंगे, ठीक है। ये मेरे 2 चिराल कार्बन, ये मेरा बीच में CH2 रहने वाला है, ठीक है। ये बीच वाला CH2 ये है मेरा, ये मेरा ऊपर का चिराल कार्बन है। यहाँ मेरा लग गया CH3, एक बार यहाँ OH लगेगा, एक बार यहाँ PHOCH3 लग जाएगा, ये वाला ग्रुप लगा रही हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे PHNO2 एज इट इज लगा हुआ है, ये CH3 यहाँ पर एज इट इज, ये हाइड्रोजन। देखो दिस पार्ट रिमेन्स द अनचेंज्ड, ये वाला मेरा S था, S का S ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, एक बार यहाँ से ये वाला जो है ये एक चीज मिलेगी और दूसरी एक और चीज मिलेगी जिसमें OH दूसरे साइड रहेगा, ये, ठीक है ना। ये मेरा बीच का CH2, OH इस साइड रहेगा, यहाँ पे मिलेगा PHOCH3 और यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3, यहाँ पे मुझे मिलेगा PHNO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे CH3 एज इट इज। आप अगर देख पाएंगे, ठीक है, तो फिर से आप अगर देख पाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो S का ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। पर इसका कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, देखो अब 1 नंबर इसको दूंगी, 2 नंबर इसको दूंगी और 3 मैं इसको दूंगी, तो 1 से 2 चले, 2 से 3 चले, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। कैसा हो गया वो, 1 से 2, उल्टा चल रही हूँ ना मैं, उल्टा चल रही हूँ तो क्या होगा, उल्टा चल रही हूँ तो S हो जाएगा। और ये मिथाइल है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है और ये डैश पे है, ये ऊपर वाला डैश होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जब भी डैश पे रहेगा तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो आया है वही रहेगा, ठीक है। सो इसका S का S रहेगा, जबकि हमने यहाँ पे पलट दिया है। तो अब आप अब की बार इसका निकालोगे तो 1 और क्या हो जाएगा 2 और 3, 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्या हो जाएगा R। तो आप देख पाओगे कि एक बार ये SS आ गया है और एक बार RS आ गया है, यानी मैंने क्या किया, मैंने एक साइड को पलट दिया और एक साइड को वैसे ही रखा। तो अगर आप देखोगे कि इसमें मुझे कैसे प्रोडक्ट मिले हैं, तो इसमें मुझे DL मिक्सचर नहीं मिला है बेटा। ये दोनों ना ही मिरर इमेजेस हैं ना ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये DL मिक्सचर नहीं है। ध्यान से देखोगे तो दे आर डायस्टीरियोमर्स, ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। दिस इज SS, दिस इज RS, एक पलट जाता है दूसरा वैसा ही रहता है। तो अब एक बात एकदम मार्जिन पे लिख सकते हो कि SN1 रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा चिराल कार्बन अगर होते हैं तो जरूरी नहीं है मेरे को इनैंशियोमर मिले, मेरे को डायस्टीरियोमर भी मिल सकता है। एक ही चिराल कार्बन है तो इनैंशियोमर मिल सकता है, मिलेगा ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हो सकता है कि कार्बोकटायन के अदली बदली में उसकी जो चिरालिटी है वो बर्बाद हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा। सो दिस वाज द वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जिसमें मुझे डायस्टीरियोमर मिल रहा है। इसके पहले वाले इसमें एक ही चिराल सेंटर आ रहा था, इसीलिए मेरे को हर बार इनैंशियोमर मिल रहे थे। यहाँ पे 2 चिराल सेंटर आ रहे हैं जिसमें एक की ही बदली होगी, दूसरे की नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R का S हो गया, इन्वर्जन हो गया, वहां पे R का R रह गया, रिटेंशन हो गया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेरे पास क्या बन गया, ये और ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर बन गए। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। एक बार फिर अच्छे से देख लें पूरे इसको, ठीक है ना। मेरे को जो अगर आपको यहाँ पे पूछता कि व्हाट आर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पूछता कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, तो आप बता देते कि बोथ आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। कैसे बने 2 प्रोडक्ट,
कैसे बन गए दोनों प्रोडक्ट देख लो, बहुत ही आसानी से देखना, बहुत ही सिंपल है देखना उसको, ठीक है ना। क्या हुआ, एक का आर रह गया, कार्बोकटायन बना, एक ही कार्बन के अंदर दो डिफरेंट वो बन गए, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशंस, दूसरे वाले का वैसे ही रह गया, ठीक है। सो बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। Ag+ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। Ag+ मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स के साथ लेते हैं। क्यों लेते हैं Ag+ अल्काइल हैलाइड्स के साथ? क्योंकि एक चीज समझ लो, Ag बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है हैलोजेंस के साथ। Ag अगर Cl रहेगा उसको भी बहुत फास्ट निकाल देगा, जल्दी निकाल देगा। इससे हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेप हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाता है Ag को डालने से, ठीक है। तो Ag क्या करता है, हमारे कार्बोकटाइन को बहुत फास्ट कर देता है, बनने को, प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। Ag क्या करेगा, Ag मस्ट I को निकाल लेगा, AgI बनाएगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। AgCl होता तो व्हाइट कलर का होता है, AgBr होता तो पेल येलो होता है, ठीक है। मस्त AgI जो है बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे। स्टेप 1 देखेंगे हम फटाफट। CH3 CH2 CH3 आयोडीन, ठीक है। यहाँ से हमारा कटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और CH3 बन गया कटायन, I- निकला, AgI बहुत ही सुंदर येलो कलर का PPT बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जानते ही हैं सब लोग क्या होगा। चेरल बने क्या, नेचुरल कार्बन तो नहीं है, डीएल मिक्सचर नहीं बनेगा। कहीं पे कोई संभावना है क्या शिफ्ट विफ्ट होने की? ऑलरेडी टर्शियरी कटायन है, बेंजाइलिक में के लिए हमारे पास बेंजीन है ही नहीं, तो बढ़िया स्टेबल कटायन ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं दिखती शिफ्ट होने की। तो मैं तो डायरेक्टली स्टेप 2 कराने के फेवर में हूँ। डायरेक्ट फटाफट अटैक करवाएं हम, ठीक है। CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे लगाया H2O और इसको अटैक करवाया, H+ वापस दे दिया, ठीक है। H+ निकाल दिया तो बन जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको C2H5 लिख देती हूँ, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे लग गया OH। अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर बताऊँ कि कौन प्रोडक्ट है तो CH2, C2H5, ये CH3OH। Dl नहीं बोलूंगी बिकॉज चिराइल कार्बन नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 सेम मिथिल ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन फिर से Ag+ आया है, AgBr निकालने। अब की बार पानी नहीं है न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मिथेनॉल दिया हुआ है CH3OH, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जिसके पास लोन पेयर्स होंगे वो सब न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन प्रोसीड। फिर से बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। फिर से फॉर्म कर लेते हैं कार्बोकटायन CH3, फिर से CH3, यहाँ पे लगाया H, CH2Br, हमने रिमूव कर लिया फटाफट Br को और बना दिया AgBr प्रेसिपिटेट। पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, कलर याद रखें। बहुत बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्पेशी आपको अननोन दे देंगे, ठीक है ना, X बोल देंगे इसको, और फिर आपको ऐसा बोल देंगे कि X इज सम स्पेशी विच इज रिएक्टेड विथ AgNO3। AgNO3 भी Ag+ ही देता है, ठीक है ना, और फिर उसके साथ आपको पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ है। तो आपके दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अननोन स्पीशी है उसने Ag के साथ पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिया है, यानी दिस शुड बी सम ब्रोमाइड, कुछ तो भी ब्रोमाइड होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसका कलर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ती हूँ मैं फटाफट। कार्बोकटायन यहाँ पर बन जाएगा Br निकलने के बाद, ठीक है। एक स्टेप मैं स्किप कर लूँगी, वहाँ पे खाने वाली हूँ। हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट कराते ही यू विल बी गेटिंग अ वेरी स्टेबल कटायन। अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्टेप स्किप कर दी है यहाँ पर। तो इस तरह का कार्बोकटायन बन जाएगा। अब क्या कराएंगे अपन, अब अपन स्टेप 2 में अटैक करा देंगे, किसका, मिथेनॉल का। देखो जरा किस प्रकार अटैक करवाएंगे।
ये हमारी स्पीशी है, साथ में प्लस CH3, O के ऊपर लोन पेयर H, तो क्या होगा यहाँ पे, फटाफट लोन पेयर को अटैक करवा दो। हाँ करवा दिया। अब इसके बाद क्या होगा देखो, CH3 C CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर OH CH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये लोन पेयर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और CH3 C CH3 यहाँ पर आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे आएगा CH3। आई विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट, दिस इज एन ईथर। यानी अगर पानी अटैक कर रहा था, अब तक देखो पानी जब न्यूक्लियोफाइल होता है, पानी जब न्यूक्लियोफाइल होता है तो अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल था तो ईथर प्रोडक्ट बना है। समझ में आता है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल था इसीलिए ईथर प्रोडक्ट बना है। क्या ये ईथर ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कायरल कार्बन हियर, सो इट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सो डीएल प्रोडक्ट की बात नहीं होगी यहाँ पर। अगर बताऊँ कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सो फटाफट लिख सकते हैं कि ये होगा, ऐसा कुछ होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया, दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर फटाफट। हाँ, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। अगेन इट विल ब्रश अप योर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के स्किल्स, है ना। H2O इज नाउ अगेन न्यूक्लियोफाइल है और एसीटोन इज आर सॉल्वेंट। सो देखते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है एसीटोन, है ना। तो फिर से कराते हैं स्टेप 1। अब यहीं करा देती हूँ, देखो डायरेक्टली कैसे होगा। स्टेप 1 के अंदर होगा हमारा ब्रोमीन निकल गया, ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा, ओके बन गया। अब क्या होगा देखो ज़रा, 4 मेंबर्ड रिंग, इट इज़ स्ट्रेन्ड रिंग। स्ट्रेन्ड रिंग के बाहर एडजेसेंट कार्बन पर हमारे पास जब भी कार्बोकैटायन होता है, रिंग क्या होती है, रिंग खुल जाती है, ठीक है, और रिंग का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो रिंग का जब रीअरेंजमेंट होगा तो कैसे होगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। रिंग ओपनिंग मतलब रिंग एक्सपांशन कह सकती हूँ मैं उसको, रिंग का एक्सपांशन होने वाला है। यहाँ पर देखो ज़रा, बढ़िया से रिंग एक्सपांशन कराती हूँ। 1 2 बताया था, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, गो एंड वॉच माई GOC लेक्चर्स, टाइप करिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री TS मैम या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री FIM एडवेंचर, यू विल गेट माई लेक्चर ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए हैं, ये भी शायद ऐसा भी कुछ वहाँ पर मैंने करवाया होगा ज़रूर से। सो जैसे ही मैंने इसको यहाँ सरकाया, मेरे को मिल गया 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। यस, दिस इज़ माई 5 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद यहाँ आया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन था। आप अगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ, हाइड्राइड शिफ्ट अगर कर दूँ, तो हाइड्राइड शिफ्ट करते ही क्या होगा देखो, चार्ज मेरा यहाँ सरक जाएगा इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अटैक करवा देंगे न्यूक्लियोफाइल का। कैसे अटैक करवाओगे, तो बढ़िया अटैक करवा सकते हो, सिखाया है। H2O लोन पेयर है, लोन पेयर को यहाँ सरका दो। लोन पेयर को यहाँ सरकाते ही क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव H और फिर H+ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा, वैसे ही कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा मेरा OH। देखो ज़रा, कुछ ऐसे ही मिला है कि आप लोगों को, फटाफट जल्दी जल्दी देखेंगे। नाउ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक दिस इज़ आवर लास्ट एग्जाम्पल। यस, दिस इज़ आवर लास्ट एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थायोल। अल्कोहल का ही भाई होता है थायोल, जहाँ MEOH
या मिथिल अल्कोहल होता है, वहीं MESH होता है मिथिल थायोल। दिस विल ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर सल्फर के पास हमारे लोन पेयर्स हैं, तो सल्फर के पास लोन पेयर्स हैं, तो सल्फर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सल्फर न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। सल्फर अपने लोन पेयर्स यहाँ पे देगा। तो देखते हैं क्या होगा, फिर से वही चीज होगी, फिर से पहले क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन जैसे ही निकलेगा, आप इसको स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, मैं अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। क्लोरीन जैसे ही निकलेगा यहाँ पर कटायन आ जाएगा। ओके भाई, अब क्या होगा, अब जैसे ही वहां पे कटायन आएगा, रिंग के ऊपर ऑलरेडी 4 मेंबर्ड रिंग है, इट इज अ स्ट्रेन रिंग, रिंग के ऊपर जैसे ही कटायन आता है क्या होता है, रिंग क्या हो जाती है, रिंग हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। तो रिंग हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, चलो कॉन्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाजू में 1 2 देना, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरका दो। ओके, वी विल बी गेटिंग अ 3 मेंबर्ड रिंग, ये लो 3 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा, ये ऐसा चार्ज उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर, ये कैसा कटायन बना दिया मैम, ये तो प्राइमरी कटायन है, इससे तो बहुत स्टेबल पहले बना हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन which is very stable, which is extra stable due to a phenomena called dancing resonance। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है, GOC कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। बहुत स्टेबल स्पीशी है ये। तो अब ये ज़्यादा स्टेबल कटायन एक्चुअली मेरा बन चुका है, अब बड़े प्यार से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये मेरा सल्फर, इस पे लगा हुआ है मिथिल, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, लोन पेयर से लिया, इसने यूँ अटैक किया, क्या बनेगा देखो, यहाँ पर ये इसको मैं कार्बन बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सल्फर, सल्फर पे आया पॉजिटिव चार्ज H और CH3। जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मजा नहीं आता उसको, वैसे ही सल्फर पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे भी मजा नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही ये भी हाइड्रोजन रिलीव करेगा जैसे कि हमारा ऑक्सीजन करता है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन छोड़ देगा, इसने भी हाइड्रोजन छोड़ दिया, और ये कार्बन CH2 बेसिकली, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा SCH3। दिस इज वो OCH3 होता मिथिल अल्कोहल के केस में, नॉर्मल ईथर। SCH3 के केस में मिला मुझे थायो ईथर, ठीक है। क्या मिला बेटा, थायो ईथर। यानी देखो, जब मैंने पानी को एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया तो मुझे मिला अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, जब मैंने नॉर्मल अल्कोहल को एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया तो मुझे मिला नॉर्मल ईथर एज अ प्रोडक्ट, जब मैंने थायोल को एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया तो मुझे मिला थायो ईथर एज अ प्रोडक्ट। इतने तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, ठीक है। इसके अंदर हमने कई तरह के रीअरेंजमेंट भी किए कार्बोकटायन के, रिंग की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की भी एग्जाम्पल्स देख ली। ये सारे तरीके से हमारे अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कर सकते हैं रिएक्शंस, ठीक है। कौन सी वाली, SN1। अच्छा, अल्काइल हैलाइड इस क्लोरीन के जगह या इस हेलोजन के जगह हमारा OH ग्रुप भी हो सकता था, OH भी लीविंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। देखो मैंने अगली हेडिंग यहाँ डाल रखी है, इनफैक्ट SN1 इन केस ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स भी SN1 करते हैं, ईथर्स भी SN1 करते हैं, पर वो किस तरीके से SN1 करेंगे, उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उनकी अपनी कंडीशंस कुछ होती हैं, हमें वो कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। तो अब अगला वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि अल्कोहल्स और ईथर्स कैसे SN1 रिएक्शन करते हैं, उसके बाद बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की, ठीक है। फिर बात करेंगे कि SN1 SN2 में क्या डिफरेंस है, SN1 SN2 की कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब SN2 करना है, कब SN1 करना है, क्या करना है, ठीक है। सो हियर आई एंड दिस वीडियो, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और बढ़िया से प्रैक्टिस करो SN1 रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। और फिर अब इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।